तो दोस्तों कल आप लोगों ने पढ़ा हुआ था क्या, अनुपात समानुपात, जिसमें आप लोगों ने अनुपात समानुपात का नियम जाना हुआ था, है ना। आज आप लोग अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करने वाले हो। कल हमने आपसे क्या कहा था, नियम सारे पढ़ लीजिए, इसके बाद में हम आपको अनुपात समानुपात पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 है, फिर रेशियो है, क्वेश्चन मार्क है, फिर प्रोपोर्शन का चिन्ह है, फिर क्वेश्चन मार्क है, रेशियो 125। सभी को बताना है कि सर आंसर कितना आएगा, सारे लोग बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन सर दिया गया है, सारे लोग आंसर बता देंगे कि आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग बता दीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। एक बार भाई सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को, अपने सभी दोस्तों को बता देंगे, जितने भी दोस्त आपके तैयारी करते हैं सभी को बता दीजिए कि क्लास आपकी स्टार्ट है, इतने बजे से आपकी क्लास चलती है, सभी को क्लास में चलना है। बताइए भाई सभी लोग, 5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 125, सारे लोग आंसर बता देंगे। जितना भी आपका आंसर आए सभी लोग बता दीजिए, किसका कितना आंसर आता है, सभी लोग अपना अपना आंसर बताएंगे। बताइए भाई। सभी लोग बता दीजिए आंसर किसका कितना आ रहा है। बताइए भाई आंसर किसका कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। देखो भाई आपको मैं एक चीज बता दें, हमने आपको फार्मूला जो पढ़ाया हुआ था, फार्मूला क्या था, कल हमने बताया था कि ए रेशियो बी रेशियो प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, अगर इस प्रकार का मिलता है तो आप क्या कर देते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, कल ये पढ़ाया था। अब इसी प्रकार का ये दिया गया, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो जाएगा, 25 गुणे 5 आपका 625 हो जाएगा। तो भैया क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 625। 625 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर 25 का होता है। कितने का होता है, आप कहेंगे सर 25 का होता है। आंसर कितना आएगा, 25 आ जाएगा, यानी बी आंसर आपका सही हो जाएगा। बताइए किसी को कोई दिक्कत हो। कल ही हमने ये आपको पढ़ाया हुआ था और आपको बताया भी था कि ये सारे चीज़ों का कल प्रयोग होगा, तो आप आज अच्छे से पढ़ लीजिए। तो कल जिसने भी क्लास पढ़ी थी उसको पता होगा कि किस चीज का प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 1/4 दिया गया है, रेशियो 1/3 का स्क्वायर, प्रोपोर्शन 1/6 का स्क्वायर, फिर आपसे अनुपात पूछा गया। हमने आपको कल बताया था कि जब 2 अनुपात दिए जाए तो किस प्रकार से लगाना है, जब आपको 4 अनुपात दिए जाए तो किस प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। कल हमने ये सारी चीजें क्लियर की हुई थी, है ना, सारी चीजों को बताया हुआ था। तो सभी लोग बता दीजिए आंसर को कि आपका आंसर क्या रहेगा। बताइए भाई, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखिए अब आपको यहाँ पर सर कितने अनुपात दिए गए, सबसे पहले ये देखिए, जब 3 अनुपात दिए जाए यानी ए बी समानुपात सी डी, इस प्रकार से जब आपको 3 अनुपात सर दिए जाए तो आप क्या करते हैं, आपको सर जी पता होगा कि जब आपको 3 अनुपात दिए रहते हैं तो आप क्या करते हैं, जैसे आपसे अब डी पूछा गया सर, तो आपको हमने एक दिन उस दिन बता दिया था कि सर जी ए डी बटे बी सी। बात समझ में आई, कैसे, ए डी आप करेंगे ए बटे बी करेंगे और सी बटे डी करेंगे, तो ए का मल्टीप्लाई डी में ही तो होगा, बी का सी में ही होगा, यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी हो गया। अब आपसे डी पूछा जा रहा है तो डी इक्वल टू बी सी बट्टे ए हो जाएगा, हो जाएगा, हमने कल आपको बताया था। तो आप सर जी एक बार ये बताइए कि ये ए है सर, ये बी है सर, ये सी है सर, ये आपको डी वाला पूछा गया, डी बराबर क्या है, बी सी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, यानी 1/3 का स्क्वायर 9 गुणे 1/6 का स्क्वायर 36, भाग लगाना है कितने से, एक का भाग लगाना है, यानी 1/4 का भाग लगा दीजिए सर। बीच बीच का गुणा ऊपर नीचे का, यानी 4 ऊपर चला जाएगा, बट्टे 9 गुणे 36 नीचे रहेगा। 4 से काटिए सर, 4 नेमा 36, 9 नेमा कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 1/81 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 1/81 आंसर आ जाएगा। बताइए सर अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, कितना आ गया सर, 1/81 आंसर आ गया। सभी का आ गया ना आंसर। चलो सर तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, सभी लोग देखिएगा।
अगला प्रश्न आपका जो दिया गया है वो ये दिया गया है, देखिए सभी लोग और आंसर बताना है। 3 अनुपात सर इसमें भी दिए गए हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए सर बता दीजिए सभी लोग आंसर कितना रहने वाला है, बताइए सभी लोग, सारे लोग बता देंगे कितना आंसर रहने वाला है। सभी लोग एक बार सेशन को भाई शेयर भी कर दीजिए, जितने भी लोग क्लास को देखते हैं सारे लोग भाई शेयर भी किया करो, है ना। सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। देखो आपको बता दें, अब की बार ए पूछा गया, आपको पता है कि ए डी इक्वल टू बी सी होता है। आपसे पूछा गया सर ए, क्या पूछा गया सर ए बराबर क्या होता है, बी सी अपान डी होता है। क्या होता है सर, बी सी अपान डी। सर ये बी है, सर ये सी है, सर ये डी है ना। तो भैया बी सी कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा 0.06 मल्टीप्लीकेशन 0.09 डिवाइड बाई आपको क्या करना है 0.03। सर ये दशमलव हटेगा एक, ये भी दशमलव हटा दो, 3 तिरका 9 हो जाएगा, हो गया ना। सर जी ए बराबर 0.06 मल्टीप्लीकेशन 3 है, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा, तो 0.18 आ जाएगा। कितना आएगा 0.18। यहाँ पे हमने 2 अंक बाद दशमलव इसमें भी था, 2 अंक बाद इसमें भी था, इक्वल डेसिमल था अंक के बाद में, तो हमने हटा दिया था। आपका आंसर कितना आया 0.18 आपका आंसर आ गया। बताइए अगर कोई दिक्कत हो। स्पीड करिए, स्पीड मतलब स्पीड चैप्टर करिए कि क्लास की स्पीड थोड़ी बढ़ा दें, सवाल लगाने की स्पीड बढ़ा दें, ये आप पूछ रहे हैं। तो भैया स्पीड अगर बढ़ा देंगे फिर आप ही लोग में से कहने लगेंगे कि सर स्लो चलिए। इससे ज़्यादा क्या स्पीड होनी चाहिए बताओ। अगर एक सवाल 2-3 मिनट में लग के आपको सब कुछ हो जाए तो इससे ज़्यादा स्पीड क्या। क्वेश्चन अगला दिया गया है, बताइए भाई सभी लोग। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्पीड से लगा देंगे, लेकिन दिक्कत आप लोग को ही आएगी। आप में से कई लोग होंगे जिनको स्पीड से पढ़ाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, है ना, इसलिए सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन का आंसर। रूट एक्स है अनुपात क्वेश्चन मार्क फिर समानुपात रूट वाई अनुपात एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखते हैं किसका कितना आंसर आता है, सभी लोग बता दीजिए, बताइए भाई। आंसर को सभी लोग करते रहिए। आप लोग जितनी स्पीड से आंसर बता देंगे उतनी स्पीड से सवाल दूसरा आ जाएगा। आप लोगों की भी तो भैया स्पीड होनी चाहिए कुछ। अगर आप आंसर स्लो स्लो बताएंगे तो अगर हम स्पीड से बता देंगे फिर क्या फ़ायदा। तो आपकी भी तो स्पीड होनी चाहिए। देखिए भाई अब यहाँ पर क्या दिया गया था BC, तो भैया BC दिया गया था, B पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा AD/C हो जाएगा। क्लियर है, AD/C। तो भैया B बराबर A क्या है रूट एक्स है, D क्या है लास्ट वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और आपका C क्या है रूट वाई है। किसी का आंसर आया क्या, आंसर E आ रहा है। अच्छा भाई चलिए देखते हैं आंसर E है कि क्या है। अब देखो रूट एक्स जो दिया गया है आपका रूट एक्स ही रहेगा, एक्स स्क्वायर आपका है एक्स स्क्वायर ही रहेगा। बाई स्क्वायर को क्या करिए बाई गुणे अंडर रूट वाई गुणे अंडर रूट वाई कर दीजिए। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, वो भी हम आपको बता देंगे। देखो सर रूट बाई आपका क्या होता है बाई होता है, और बाई गुणे बाई कर देंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हमने इसलिए किया क्योंकि एक रूट बाई काट सकें। अब आप बताइए सर जी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई आ रहा है, एक आपका रूट में एक्स बाई आ रहा है, तो आपका आंसर इतना आना चाहिए एक्स स्क्वायर बाई। देखो एक्स स्क्वायर ये बाई है, रूट में बाई रूट में एक्स, इसको इकट्ठा कर दो। देखो कोई आंसर ऐसा आ रहा है, आप कहेंगे सर नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा, 5वां आंसर सही हो जाएगा, ई वाला आंसर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9 और 12 का तृतीय समानुपाती आपको ज्ञात करना है। 9 और 12 का तृतीय समानुपाती सभी लोग ज्ञात कर दीजिए। किसका आंसर कितना आ रहा है बताइए। 9 और 12 का आपको तृतीय समानुपाती सर ज्ञात करना है। सभी लोग आंसर बताएंगे कि तृतीय समानुपाती क्या हो जाएगा 9 और 12 का। बताइए भाई सभी लोग। 9 और 12 का तृतीय समानुपाती बताना है। देखो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, सिंपल सा है। आपको आंसर करना है सिर्फ और सिर्फ। क्या करना है आपको? आंसर करना है। कितना आएगा बताओ, सभी लोग बताएं आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तृतीय समानुपाती कितना रहेगा बताइए। सभी लोग आंसर बता दीजिए, जितना भी आपका आंसर आ जाए बता दीजिए भाई आंसर। देखो आपको पता है सर, तृतीय समानुपाती पूछा जा रहा है। आपको पता है कि A रेशियो B प्रोपोर्शन B रेशियो C, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? AC होता है। सर जी तृतीय पूछा जा रहा है, C बराबर क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बटे। आपको हर बार फार्मूला हम लिख देते हैं पूरा, फिर भी अगर आप आंसर ना बता पाए तो गलत बात। अब B क्या है भैया आपका? 12 है। A क्या है? 9 है। तो सर 12 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 9। 12 में 144 होता है, बटे में क्या हो जाएगा? 9। 9 से काटेंगे तो 16 नेमा 144। आंसर सर जी कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 16। आंसर सर जी कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। बताइए किसी को अगर कोई दिक्कत परेशानी हुई हो आंसर 16 निकालने में। अगर नहीं हुई है तो फिर अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। चलो सर अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखिए। 4 का पावर 4 है, 6 का पावर 2 है, इसका मध्य समानुपाती बताना है। 4 का पावर कितना है सर? 4 है। 6 का पावर सर कितना है? 2 है। इसका मध्य समानुपाती आपको ज्ञात करना है। बताइए भाई मध्य समानुपाती क्या होगा? सारे लोग बता देंगे मध्य समानुपाती कितना आएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग बता दीजिए मध्य समानुपाती। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 4 की पावर 4 है। मध्य समानुपाती B इज इक्वल टू √AC होता है ना। ये आपका क्या है? B है। ये आपका क्या है सर? C है। अब देखो सर B इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? √ A कितना है सर आपका? 4 की पावर 4 है। C कितना है सर आपका? 6 की पावर 2 है। तो सर B इज इक्वल टू 4 की पावर 4 यानी 4 की पावर 2 बचेगा। C इक्वल टू यानी सर 6 बचेगा। तो B इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 4 चौकू 16 गुणे 6 आ जाएगा। 16 छंगे सर कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। आंसर सर कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। बताइए सर अगर किसी को कोई दिक्कत हो 96 आंसर निकालने में। अगर यहाँ कोई आंसर दिया गया है तो सर जी ये कर दीजिए, क्योंकि वर्ग में क्या होता है रूट के अंदर कोई चीज़ होती है, अगर डबल है तो बाहर सिंगल आएगी, अगर घात 4 है तो 2 बार आएगी, अगर घात मतलब जितने बार घात ज़्यादा होगी, सम संख्या में जितनी होगी 6 होगी तो 3 बार आएगी, 8 होगी तो 4 बार आएगी। तो यहाँ 4 4 बार था, हमने 2 बार लिखा। 6 2 बार था तो अकेला लिखा। अगर विषम संख्या में होगी तो उसको निकालना मुश्किल होगा। उसमें क्या होगा कि उसमें एक कम करके सम संख्या बार आदि निकाल लेंगे, एक का रूट निकालना पड़ेगा। पर सम संख्या में ऐसा नहीं होता है ना, आदि आपको पावर बाहर निकाल लेनी होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 0.8 तथा 0.2 का प्रथम समानुपाती क्या होगा बताइए। सभी लोग आंसर बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन जो दिया गया है सारे लोग आंसर बता देंगे। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 0.8 है और 0.2 है। इसका आपको प्रथम समानुपाती निकालना है। तो प्रथम समानुपाती क्या होगा सारे लोग बता दीजिए। जितने लोग भी क्लास को देख रहे हैं सभी लोग आंसर को बता देंगे कि आपका सर आंसर क्या रहने वाला है। बताइए भाई, सभी लोग बताइए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है, सारे लोग आंसर को बताएंगे कि आपका आंसर कितना आएगा। और डेली सभी लोग क्लास में आया करिए, NCERT बुक CBR कराइए।
भैया देखो हम आपको करा रहे हैं, पहले आपको हम बता दें, हम आपको बेसिक से सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। हमने 1-2 दिन पेपर भी सॉल्व करा रहे थे तो 2-2 3-3 बच्चे ही पढ़ रहे थे, इसलिए हमने क्या किया कि आपको बेसिक से अगर सिखाएंगे तो हर कोई सीखने के लिए आतुर होगा। चाहे आप केबीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको बेसिक से आता होगा तो आप पेपर वाला भी आराम से कर लेंगे। आठ से ही 18 होते हैं, 18 से ही 800 होंगे, 800 से ही 8000 होंगे। बस कोशिश तो करिए एक बार हमारे साथ में। देखो भाई, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी होता है, तो ए इक्वल टू कितना होगा सर, बी स्क्वायर अपॉन सी होगा। आपसे सर प्रथम पूछा गया, यानी ए की वैल्यू पूछी गई, सर ये बी है ये सी है, ठीक है। तो सर बी का स्क्वायर करेंगे अगर तो 0.8 का स्क्वायर करना है, मतलब सी अगर करेंगे तो 0.2 है। सिंपल सा है, 8 8 64 हो जाएगा, यानी 0.64 आएगा, ये 0.2 है। अगर इसको हम देखेंगे, आप ये बताइए, अगर आप ऐसे नहीं काट पाते हैं, अगर आप चाहें तो ऐसे ही काट सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आपको ऐसे नहीं काटना आता, तो आपको एक तरीका बताएं। दशमलव हटाइए, यहाँ पर क्या करिए, नीचे का दशमलव हटेगा, ऊपर 1 0 यानी 10 का गुणा, ये ऊपर 2 अंक थे तो नीचे 100 का गुणा। अब 2 से पहले काट दीजिए तो आपका 32 आ गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी कि 32 बट्टे आपका कितना 10 आया। अब तो आप भाग लगा ही देंगे, 3.2 आ जाएगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत हुई हो? कभी भी आपको डेसिमल में लगाने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, हमेशा आप मतलब डेसिमल को हटा करके लगा लेंगे, कभी भी अगर आपको दिक्कत हो, है ना। तो डेसिमल को हटा लीजिए, भाग लगा लीजिए, अगर आप नहीं लगाना जानते हैं तो सबसे सरल तरीका ये होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर है, इसके बाद में एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर है। इसका आपसे मध्य अनुपाती पूछा गया है। क्या पूछा गया, मध्य समानुपाती आपको ज्ञात करना है। अब ऐसा कोई नहीं होगा जिसको मध्य समानुपाती का फार्मूला ना पता हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको सर मध्य समानुपाती का फार्मूला ना पता हो। हर कोई सर मध्य समानुपाती का फार्मूला जानता होगा, है ना। तो बता दीजिए भाई क्या होगा आंसर, सभी लोग बता दीजिए किसका कितना आंसर आएगा। बताइए सर सभी लोग। सारे लोग आंसर बता दीजिए, जिसका भी जितना आंसर आ जाए। बता दीजिए भाई, कितना आंसर आपका आने वाला है, सभी लोग बता दीजिए। देखिए भाई, होता क्या है आपको हम बता दें, आपको सर मध्य समानुपाती निकालना है। तो जब सर मध्य समानुपाती आप लोग निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता है कि b इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है। सर b इक्वल टू ए आपका ये है और c आपका ये है, ठीक है। तो सर a जब आपका ये है तो आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ए एक्स माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब आप सर देखेंगे, हमने आपसे कहा था अगर कोई चीज़ पावर 2 में है तो आप अकेली बाहर निकाल सकते हैं अंडर रूट से, तो एक्स प्लस वाई बचा, ये आपका सर एक्स माइनस वाई बचा। अब ये आपका वर्गांतर हो गया तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में लिख सकते हैं, यानी कि थर्ड आंसर आपका आ जाएगा। क्योंकि आपने एक फार्मूला सर पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक बार ए प्लस बी होता है, एक बार a माइनस बी होता है, ये आपका फार्मूला होता है सर। आपने इस फार्मूले को पढ़ा हुआ होगा, है ना, ये फार्मूला हर किसी ने पढ़ा होगा, जो आपका ये फार्मूला होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखिएगा, बताइएगा फिर आंसर। यदि ए का 6/2/3% बी के 9% के बराबर हो तो बी अनुपात ए का मान क्या होगा। देखते हैं कौन कौन बता देता है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बता दीजिए। ए का 6/2/3% बी के 9% के बराबर है, बताइए। तो बी रेशियो ए की वैल्यू कितनी होगी, सारे लोग बता देंगे, जिसकी भी जितनी आ जाए बताइए, सारे लोग बता देंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपको ए का 6/2/3 दिया गया है और बी का 9% के बराबर बताया गया है। तो आप सभी लोग ये बता दीजिए कि आंसर कितना आएगा। देखो ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिल सकता है एग्जाम में, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप गलती कर देंगे तो भैया फिर क्या फ़ायदा, है ना। तो गलती किसी को नहीं करनी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आंसर सभी को बताना है। बता दीजिए भाई आंसर। कितना आएगा भैया आंसर, सभी लोग बताएंगे, जिसका जितना भी आ जाए सभी लोग बता दीजिए। देखिए भाई हम आपको बताते हैं। यदि ए का 6/2/3% है तो भैया क्या करेंगे, ए का 6/2/3 का मतलब है 6×3 = 18, 2 20, 20/3 आपका आ जाएगा। कितना आएगा सर, 20/3। परसेंट इससे ये हटा लेंगे क्योंकि इक्वल रहेगा, तो इतना ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, परसेंट आपका हट ही जाएगा। अब सर जी आपका जब परसेंट हमने हटा दिया, क्योंकि दोनों में इक्वल परसेंट था, दोनों इक्वल रहते, सर 3 का गुणा इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20A = 9×3 = 27 बी हो जाएगा। अब आपको बी रेशियो ए निकालना है, तो सर इसका भाग इसमें लगाइए, इसका भाग इसमें लगा लीजिए। यानी कि जब ए का भाग बी में लगेगा तो b/a हो जाएगा, और 20 में भाग 27 का लगेगा तो 20/27 हो जाएगा। अब भैया बटे का मतलब होता है रेशियो, तो बी रेशियो इतना हो गया, 20/27 हो गया। आप बताइए सर आंसर कितना आ गया, 20/27 आंसर आ जाएगा। बताओ सर किसी को कोई दिक्कत हो, कितना आएगा, 20/27 आपका आंसर आ जाएगा। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया देखिए। प्रश्न है, सभी लोग देखेंगे। यदि किसी संख्या का 2/7 एक अन्य संख्या के 1/2 के बराबर हो तो पहली तथा दूसरी संख्या के बीच में क्या अनुपात है। किसी संख्या का 2/7 निकाल लीजिए, एक संख्या के 1/2 के बराबर है भैया, ठीक है, 1/2 के बराबर भी हो गया, है ना। तो आंसर फिर कितना आ जाएगा आप लोग बता दीजिए। सभी लोग बताइएगा, सारे लोग इसका आंसर बताइएगा कि आपका आंसर कितना रहेगा। बताइए भाई आंसर, सभी लोग बता दीजिए कि आंसर कितना रहने वाला है। देखो भाई ज़्यादा कुछ भी नहीं करना था, आपको करना ये था, किसी संख्या का 2/7 है ना, कोई संख्या मान लो आप, x का 2/7 है तो 2/7 लिख लो। एक अन्य संख्या y मान लो, y का 1/2 लिख लो, भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो भैया 2x का इसमें होगा 4x हो जाएगा, 7 का y में होगा 7y हो जाएगा, y का भाग इसमें लग जाएगा, y का भाग किस में लगेगा, एक x में, 4 का भाग किस में लगेगा, 7 में, तो भैया y का जब x में लगा लेंगे तो x/y हो गया, 4 का कहाँ लगा जाके, 7 में लगा जाके, तो 7/4 हो गया। यानी कि सर x रेशियो y = कितना आ गया, 7/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 7/4 आ जाएगा। बताओ सर अगर किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को भी सर कोई दिक्कत हो तो एक बार बता दीजिए।
किसी को भी सर कोई दिक्कत हुई हो तो एक बार बताइए कि सर जी हमको ये दिक्कत हुई है ना। वैसे होनी नहीं चाहिए दिक्कत, बहुत सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, सभी लोग देखेंगे। राम 4 घंटे में 72 किलोमीटर तथा विजय उतने ही समय में 65 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा। देखो राम जो है वो 4 घंटे में 72 किलोमीटर चलता है, ठीक है भाई। आपको बताना है अनुपात, सभी लोग बता दीजिए। बताइए भाई। 65 मील चलता है। 65 मील का मतलब जानते हो। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मील का मतलब कितना होता है, तभी आप लगा पाओगे, अन्यथा की स्थिति में नहीं लगा पाओगे। देखो भाई, अगर आपको मील इक्वल टू पता है तभी आप लगा पाओगे, क्योंकि हमें तो 4 घंटे ही है, 4 घंटे से तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 घंटे से तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब किससे है, 72 किलोमीटर। एक तो ये 72 किलोमीटर चलता ही है। विजय कितना चलता है, जब विजय का क्लियर हो जाएगा तब आप लगा पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लगाएंगे, हम बताएंगे नहीं, क्योंकि कोशिश करना आपका फर्ज है। कोशिश करने के बावजूद भी जब आंसर नहीं आता है तो फिर हमारा काम है आपको बताना, फिर हम आपको बताएंगे, है ना। तो एक बार आप लोग कोशिश करिए और लगाइए, सभी लोग बताइए एक बार आंसर कितना आएगा। चलिए भाई। बताइए भाई आंसर। देखो भाई, 1 मील इक्वल टू, आप यहाँ पर डायरेक्टली लिखिए, 5 मील इक्वल टू क्या होता है, 5 मील इक्वल टू 9 किलोमीटर होता है। 5 मील इक्वल टू 9 किलोमीटर होता है। तो सर 5 मील इक्वल टू 9 किलोमीटर, तो 1 मील इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/5 हो जाएगा। तो सर 65 मील इक्वल टू कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर 13×5 = 65, 13×9 = 117, 117 किलोमीटर आ गया। अब सर जी आपको अनुपात बताना था, 1 का 72 है, 1 का 117 है, तो भैया 117 काट दीजिएगा जिससे कट जाए। 9×8 = 72, 13×9 = 117, भैया कितना आ जाएगा, 8:13 आ जाएगा। जिसका भी 8:13 आ रहा है उसका आंसर सही है। बताइए भाई, क्या दिक्कत था किसी को। आगे चला जाए, सभी लोग बताइए, समझ में आता है सभी के। आपको जब पढ़ाया जाता है तो सभी के समझ में आता है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होती है। सभी के समझ में आ रहा है, एक बार ये बता दीजिए। क्यों भाई, सभी के समझ में आता है, एक बार इतना बता दीजिए। बताइए भाई सभी लोग, आ गया ना सभी का आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सभी लोग देखते हैं। क्वेश्चन सर दिया गया है आपका, यदि ए का 1/4, बी का 1/3 तथा सी का आधा भाग बराबर हो तो ए बी सी का अनुपात कितना होगा। सारे लोग बता दीजिए, एक बार शेयर कर दिया करिए। आप लोगों से एक हमारा निवेदन है कि सारे लोग शेयर किया करिए, है ना। आप लोग शेयर नहीं करते हो भाई, आप लोग अगर शेयर करेंगे तो भैया हर किसी तक क्लास पहुंच पाएगी, है ना। तो आप सभी लोग शेयर भी किया करिए क्लास को, अपने हर एक दोस्त तक क्लास को पहुंचाते रहिए। बताइए भाई सभी लोग, आंसर किसका कितना आ रहा है। बता दीजिए भाई। सभी लोग बता दीजिए आंसर कितना आएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग आराम से आंसर को कर सकते हो।
किसी को भी आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, दिक्कत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए बताओ। अच्छा, बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो भाई, ए का 1/4 दिया गया है, यानी कि आप क्या कर देंगे, डायरेक्टली A/4 लिखिए। 1/4 दिया गया, 1/4। बी का 1/3 भैया, B/3 लिखिए। सी का आधा यानी कि C/2 लिखिए। अब तरीका तो ये है कि ए का अनुपात 4 ही रहेगा, बी का अनुपात 3 ही रहेगा, सी का अनुपात 2 ही रहेगा। बस आपका 4 3 2 यही आंसर कर देना है। आपको ना तो ज़्यादा सोचना ना समझना है। दूसरी चीज़ आपको हम ये बता दें, इसके बराबर के किया जाता है। तो जैसे A/4 की इक्वल टू के लिखते हैं तो कितना हो जाता है, A=4K, तो यानी कि 4 आ गया। इसी प्रकार B/3 इक्वल टू के लिखा जाता है तो B इक्वल टू कितना आ जाता है, 3K, यानी कि 3 आ गया। इसी प्रकार C/2 इक्वल टू के लिखा जाता है, C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2K आ जाएगा। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। अगर किसी को कोई भी दिक्कत हुई हो तो क्वेश्चन का आंसर निकालने में, है ना। तो इस प्रकार से 4 3 2 आपका आंसर आ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया गया है, शेखर और सुमन के पास 2 धन है। जो धन है उसमें 7:11 का अनुपात है, जबकि सुमन और जितेंद्र के बीच जो धन है उसका 4:9 है। शेखर, सुमन तथा जितेंद्र के पास धनों का क्रमशः अनुपात क्या है। बहुत ही सिंपल है। कल जब हमने आपको पढ़ाया था ये चैप्टर, तब हमने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि A/B और B/C दिया हो तो आप कैसे निकालेंगे। हमने आपसे कहा भी था कि इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बताइए सभी लोग। सारे लोग बता दीजिए आंसर। आंसर बता दीजिए क्या रहने वाला है। सभी लोग बता देंगे, जिसका भी जितना आंसर आ रहा हो सारे लोग बता दीजिए। हाँ भाई, सीटेट वाले भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई ये चैप्टर हर किसी से पूछा जाता है ना। जब तक आपको पता है कि 15 क्वेश्चन काहे के आते हैं, सिलेबस के ही आते हैं, जिसमें सब एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं, तो जो 15 क्वेश्चन हर एक चीज़ से आते हैं तो वो समझ लीजिए यही है। इसके बाद में 15 पेडागोजी होता है ना। तो आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आप अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको बताइए। जैसे आपके सामने कौन कौन था, एक शेखर था, एक सर सुमन था, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर दोबारा में सुमन था, सुमन थी, और सुमन के साथ में कौन था, जितेंद्र था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। यानी कि शेखर का कितना है, 7:11 है। फिर इसके बाद 11 के सामने सुमन का फिर से लिखना है 4:9। हमने आपसे कहा था कि जो सर यहाँ पे संख्या होती है उसी को यहाँ पे लिखते हैं, जो सर ये संख्या होती है इसी को यहाँ पे लिखते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई कराते हैं। 7 चौके 28 हुआ, 11 चौके 44 हुआ, और 11 नेमा 99 हुआ। यानी कि सर कितना आएगा, 28, 44 और 99 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट आंसर ही सर जी आपका सही हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा आंसर कितना आया, फर्स्ट आंसर सर जी आपका आ गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्लास को देखने के लिए आप लोग डेली आया करिए 8 बजे, सॉरी 9 बजे। A/B = 10/11 है, B/C = 9/10 है, तथा C/D = 4/5 है। तो A/B/C/D का मान क्या होगा, आपको ये बताना है। सारे लोग सर जी बता दीजिए D का वैल्यू कितना रहेगा। बताइए सभी लोग, D का वैल्यू कितना रहेगा। सभी लोग बता दीजिए सर, आंसर कितना रहने वाला है। बताइए।
देखिए भाई, आपको हम बता दें, आपके सामने सर जी क्या क्या था, A/B था इक्वल टू 10/11 है ना। B/C था इक्वल टू 9/10 है। C/D दिया गया है इक्वल टू 4/5 है। सबसे पहले ABCD निकालेंगे, यानी 10/11 9/10, इस प्रकार से। जो संख्या यहाँ वो यहाँ लिखिए, जो यहाँ वो यहाँ लिखिए। 10 नेमा 90 हुआ, 11 नेमा 99 हुआ, 11 110 हुआ। इतना हो गया। अगर ये कट जाए तो काट दो, ना कटे तो हमें तो नहीं लगता कि ये कटेगा। नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा भाई। अब हम क्या करेंगे, आपका एक रेशियो बच्चा 4/5 यहाँ पर लिखेंगे। तो जब 4/5 आप लिखेंगे तो किसका किस में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहाँ पे लिखेंगे? चार रेशियो 5 लिख दो। मल्टीप्लाई, देखो जो संख्या ये होती है उसी को यहाँ भी लिखते हैं, उसी को यहाँ भी लिखते हैं, जो यहाँ होती है उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब गुणा कर दीजिए, 9 चाक 36, 360 हो गया। 4 नेम 36, 4 नेम 36, 3 39, 396 हो गया। 11 चौके 44, 440 हो गया। 11 पचे 55, 550 हो गया। अब ये 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा, 90 आ जाए, 180 आ जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 ने में 18, 1 19 16, दुर्गोट्ठे 16, 198 आ जाएगा। 220 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 सत्त 14, 2 पंचे 10, 275 आ जाएगा। यानी 180, 198, 220, 275 जो आंसर आ रहा है वही वाला आपका सही हो जाएगा। बताइए भाई, कोई दिक्कत हो बताइए, कोई अगर दिक्कत हो तो बता दीजिए। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो एक बार बताइए। चलिए सर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सभी लोग देखिए। क्वेश्चन है PQ बराबर इतना, QR इतना, RS इतना। तो PS का मान आपको बताना है। अब फिर से आपको उसी प्रकार से लगाना है जिस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को लगाया था। सभी लोग लगा दीजिए और आंसर को बता दीजिए कि किसका आंसर कितना आ रहा है। अब देखो, आपको यहाँ पर PQ कितना दिया गया है सर, सभी लोग सबसे पहले तो आंसर बताएंगे, है ना। आज का ये लास्ट प्रश्न है, सभी लोग बता दीजिए। इस लास्ट प्रश्न को और कर लीजिए। एक बार क्लास को भी लाइक कर दीजिए भाई, सभी लोग जितने लोग क्लास में हुआ करें, कम से कम उतने लोग तो क्लास को लाइक ही कर दिया करें। जितने लोग क्लास को देखते हैं, अगर उतने लोग भी लाइक नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो कम से कम उतने लोग तो लाइक किए ही करें जितने लोग क्लास को देखते हैं। अब देखो, सभी लोग इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर लगाने से आंसर नहीं आता है तो हम आपको बताएंगे। कोशिश करिए एक बार आंसर को लगाने की। देखो, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तब तक समस्या का हल नहीं निकलेगा। तो आपको कोशिश तो करनी ही चाहिए, है ना। कोशिश करेंगे तो सर समस्या का हल भी निकलेगा। इसलिए सभी को कोशिश करते रहना चाहिए, है ना। कोशिश करते रहेंगे तो आपका समस्या का हल होता रहेगा। तो भैया बता दीजिए आंसर कितना रहने वाला है। देखो भाई, 2 आपका 3 है और 6/7 है। हमने आपसे क्या कहा, जो संख्या यहाँ हो उसको यहाँ लिखिए, जो यहाँ हो उसको यहाँ लिखिए। 6 दूनी 12 हुआ, 6 तियाँ 18 हुआ, 7 तियाँ 21 हुआ। 3 से काटो, 3 चौके 12 हुआ, 3 छाक 18 हुआ, 3 सत्ते 21 हुआ। अब आ गई 4 6 7। अभी आपके पास एक रेशियो और है, 14/15। भैया 14 जो संख्या यहाँ होगी वो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, दोनों, ठीक है। जो 7 यहाँ होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब 14 चाकू कितना होता है, 56। 14 छंग कितना होता है, 84। 14 सत्ते कितना होता है, 98। 15 सत्ते कितना होता है, 105। आपसे सर क्या कह रहा है, P और S। अब देखो, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। भैया अब आप बताइए P और S। P 56 है, S आपका 105 है। कट जाएगा तो काट दो। 8 सत्ते 56, 15 सत्ते 105 होता है। 7 8 56, 15 सत्ते 105। 8:15 आ जाएगा,
ठीक है, 7 से काट दिया तो आपका वैल्यू आ गया। बताइए किसी को कोई दिक्कत हुई हो क्वेश्चन को लगाने में? एक बार सभी लोग बता दीजिए, किसी को भी कोई दिक्कत आई हो क्वेश्चन को लगाने में तो हमको बता दीजिए। तो आज के जो ये 15 क्वेश्चन थे किस किस को समझ में आए एक बार कमेंट करिए। और भाई डेली क्लास को करने आइएगा, सभी लोगों को क्लास को करने के लिए डेली आना है, ठीक है? ऐसा कोई भी दिन ना हो जिस दिन आप क्लास में ना आए। तो सभी को राधे राधे।